Hello, good morning friends. Welcome back to the channel. I hope you all are really very well. My name is Darshna Moda. I upload homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. तो फ्रेंड्स, आज हनुमान जयंती है, तो सबसे पहले आप सबको हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हनुमान जी के भोग में लड्डू का प्रसाद लगेगा और हरिद्वार से मैं हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति लाई हूँ, तो सोचा आज उसको मंदिर में स्थापित कर दूँ। तो चलो पहले मैं जो शॉपिंग करके लाई हूँ वो दिखाती हूँ, साथ में हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाती हूँ और फिर बनाते हैं लड्डू। तो आज हनुमान जी के प्रसाद के लिए भोग में लड्डू बनेंगे। तो चलो पहले मैं साथ में आपको मूर्ति के साथ मेरी शॉपिंग भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये है ब्लैंकेट। ये ऐसी ब्लैंकेट है, वार्म बेडशीट भी आप इसको बोल सकते हो। तो वहाँ मुझे बहुत ही अच्छे दामों में मिल गई, तो मैंने परचेस कर ली है। ऐसी पहले मैंने 2 ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन वो थोड़ी महंगी मंगाई थी, महंगी क्या डबल प्राइस में ही मंगाई थी। तो वहाँ मुझे बहुत ही कम दामों में मिल गई है। तो मैंने ये बेडशीट ली है डबल बेड की। और फिर इसके बाद मैंने लिया है अपने लिए स्कर्ट। तो ये स्कर्ट कॉटन का है, अब देख सकते हो फ्लेयर भी बहुत अच्छी है और प्राइस तो आप बिलीव ही नहीं करोगे। तो मैंने ये एक स्कर्ट लिया है। वैसे मेरे पास बहुत सारे स्कर्ट है, लेकिन देखकर मेरा मन थोड़ा ललचा गया, तो मैंने एक और स्कर्ट ले लिया है। फिर मैंने लिए है प्लाजो या शरारा भी आप बोल सकते हो। अभी गर्मी का मौसम है, तो ऐसे खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ 3 शरारा टाइप प्लाजो लिया है, कॉटन का है और इसकी प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है। तो ये मैंने 3 लिया है। वैसे मेरे कपड़ों का ही बिजनेस है, लेकिन ये मुझे बहुत ही सस्ते में मिले। और जहाँ हम आश्रम में रुके थे, वहाँ भी गुरुजी ने हमें बोला था कि आप जहाँ जाओ वहाँ की थोड़ी बहुत शॉपिंग किया करो, क्योंकि सबको प्रॉफिट होना चाहिए। तो फिर मॉल में तो हम जाते ही हैं, शॉपिंग करते ही हैं। तो हमने यहाँ से भी स्ट्रीट वाली बहुत सारी शॉपिंग की है, क्योंकि उसकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए। तो फिर मैसूरी से हमने लिए हैं स्वेटर्स। तो ये 2 स्वेटर्स लिए हैं। मसूरी साइड स्वेटर बहुत सस्ते हैं, वैसे बहुत सारे स्वेटर है, लेकिन फिर भी एक मैंने हस्बैंड का और बेटे का स्वेटर लिया है। तो ये 2 स्वेटर 500 में पड़े हैं। और फिर बेटी के लिए भी एक छोटा सा यादगिरी के लिए एक टॉप है, वुलन का ही है, वो लिया है। और ये है एक डेनिम की शॉर्ट्स है। फिर इसके बाद एक मैंने ली है कश्मीरी स्टॉल। तो ये भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में पड़ी है, मसूरी से ली है। वहाँ बार्गेनिंग बहुत चलती है, तो तुरंत हाफ प्राइस जितनी प्राइस कम हो जाती है बार्गेनिंग करने से। तो ये है मल्टी कलर की स्टॉल, पूरा हैंड वर्क है और मटेरियल भी अच्छा है। तो एक ये है और फिर दूसरा ये जैकेट है, ये हरिद्वार से लिया है। ये तो बेटे को ऐसे ही चलते चलते पसंद आ गया था, तो ये भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। तो ये एक जैकेट लिया है। और फिर एक मैंने अपने लिए लिया है एक ड्रेस, ये भी कश्मीरी वर्क वाला ही ड्रेस है। तो ये है, तो ड्रेस और जो स्टॉल है वो मिला के मुझे 700 में पड़ा है। पूरा हैंड वर्क है, धागे का अच्छे से, वैसे पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छा है, रिच लुक है पूरा। तो ये लिया है, उसमें ऊपर का और नीचे का दोनों आ जाते हैं, दुपट्टे का आपको लेना पड़ेगा। फिर बेटी के लिए एक लिया है ये बैग। और फिर तो छोटी मोटी कटलेरी है, भगवान जी का सामान है। और ये हस्बैंड ने लिया है, ये पता नहीं हस्बैंड ने क्यों लिया है, लेकिन 5 मंजीरे लिए हैं हस्बैंड ने। तो ये भी जिससे लिए थे वो उसको बोनी ही करवाई थी हमने, और उसने 100 रुपये में 5 पेड़ दे दिए हैं। तो हस्बैंड जी ने भी ले लिए। तो ये मंजीरा है। और फिर दूसरा इसको पहले रख देते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा क्या है, हाँ ये मैं ये छोटी सी भगवान जी को पानी के लिए ली है। तो 2 ली है, एक गिफ्ट करूँगी। और ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं भगवान जी को तिलक लगाने के लिए। और एक छोटू सा ग्लास है, ये तो उसने फ्री दिया है। हमने बहुत सारा सबने मिलकर सामान लिया था, तो सबको एक एक ग्लास उसने गिफ्ट दिया है। तो चलो पहले इसको भी अच्छे से संभाल कर रख देते हैं। और दूसरा
ये धूप के लिए लिया है, पकड़ के आप पूरे घर में धूप घुमा सकते हो। और फिर इसमें क्या है देखते हैं। इसमें है मूर्ति हनुमान जी की। देखो ये मैंने हनुमान जी की मूर्ति ली है। तो आज हनुमान जयंती है, बहुत अच्छा दिन है, तो हम इसको मंदिर में स्थापित करेंगे। फिर अच्छे से मंदिर क्लीन करूँगी तब उसकी जगह फिक्स कर दूँगी। आज ऐसे ही मंदिर में हम रख कर भोग लगा देंगे। और फिर एक और मैंने अम्बे माँ की मूर्ति ली है नवरात्रि के लिए। मेरे पास नवरात्रि में पूजा करने के लिए कोई मूर्ति नहीं थी, तो एक बुक में फ़ोटो है, तो वही बुक रख के ही पूजा करती थी। तो माता जी की नवरात्रि भी चल रही थी जब हम घूमने गए थे, तो मैंने एक माता जी की मूर्ति भी ले ली और एक ये बेल लिया है बड़ा सा। तो वहाँ ब्रास की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है और सस्ती मिलती है, तो बस ब्रास का ही ज़्यादातर सामान लिया है। फिर हमारे पास सामान रखने के लिए जगह भी बहुत कम थी, शॉपिंग तो बहुत करना चाहते थे, और ये बहुत सारे सेट्स लिए थे मैंने। अभी नवरात्रि चल रही थी तो काफ़ी लड़कियों को मैंने ये गिफ्ट में दे दिए हैं। तो ये 10 पेयर जितने सेट लिए थे। और फिर इसके बाद ये, हाँ ये ली है, ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे माला। तो ये पूरा जो आता है ना बड़ी वाली माला, मीन्स कि जिसमें 8-10 लेयर होते हैं, वो बहुत महंगी थी, 300 के अराउंड थी। तो मैंने ये 5 माला ले ली है। ये तो सिर्फ 20 रुपये की एक है, तो 100 रुपये की 5 आ गई है। तो साथों के साथों 5 पहनोगे तो 500 जैसी माला वाला लुक आ जाएगा। तो मैंने ऐसी 5 मालाएँ ले ली है, क्योंकि वैसे भी 1 या 2 बार ही पहनना होता है, तो बस शौक पूरे करने के लिए एक जुगाड़ी किया है। तो ये एक माला ली है। और फिर इसको भी रख देते हैं संभाल के, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी मैंने बैग खाली किया है। और ये हमने वृंदावन से लिए हैं कृष्ण भगवान के। तो वृंदावन में सारे कृष्ण भगवान के रिलेटेड ही चीज़ें मिलती हैं, और हरिद्वार में सब शंकर भगवान के रिलेटेड चीज़ें मिलती है। फिर ये बेटी के लिए एक लॉकेट लिया है श्रीनाथ जी वाला। और फिर इसमें क्या है, इसमें तो भगवान जी के सब कपड़े हैं, ये वृंदावन से ही लिए हैं, मीन्स के पंखा है, गर्मी है तो। और छोटे सेट भगवान जी के श्रृंगार के लिए हैं। और ये है वृंदावन से ही लिया है, कृष्ण भगवान का मैग्नेटेड फोटो है। तो बस सोचूं कि फ्रीज में कि कहीं लगा दूंगी, तो ये एक लिया है। और ये 2 मालाएँ ली है भगवान जी के लिए। जाने के टाइम कपड़े भी इस्त्री टाइट रहते हैं, तो सामान पूरा पैक्ड रहता है, लेकिन जब वो हम रिटर्न आते हैं तो वो पूरा फूल जाता है, फूल की तरह खिल जाता है। तो सामान अरेंज करना भी बहुत मुश्किल था रिटर्निंग में, लेकिन फिर भी इतना सब मैंने शॉपिंग की है। तो चलो अभी चलते हैं किचन में लड्डू बनाने के लिए। तो आज मैं चूरमा वाले ही लड्डू बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की है। यहाँ मैंने गेहूँ का मोटा वाला आटा लिया है, फिर इसमें ऑयल डाला है अच्छे से, और फिर गर्म पानी से मुठिया बनाए हैं। तो बस आटा आज कम था, तो इतने ही मुठिया बने हैं। मैं इसके 5-6 लड्डू बन जाए तो इनफ है, बस भोग लग जाए। अब मुठिया को हम फ्राई करेंगे। तो मुठिया यहाँ मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। और फिर साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ, दाल चावल बन गए हैं। तो जब तक मुठिया फ्राई हो रहे हैं तब तक दूसरी साइड दाल की भी प्रिपरेशन कर लूँगी, क्योंकि मुठिया को 3 से 4 मिनट लगते हैं। मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है, क्योंकि थोड़े मोटे रहते हैं, तो अंदर तक अच्छे से पकने चाहिए। तो हमारे घर में ये लड्डू सबको बहुत पसंद है। तो अभी भाई आया था तब भी मैंने यही लड्डू बनाए थे। और हनुमान जयंती हो, गणपति चतुर्थी हो, गणेश चतुर्थी, तो हमारे घर में लड्डू यही बनते हैं। तो बस अभी यहाँ मुठिया ठंडे होने के लिए रख दिए हैं, तब तक मैं दाल और सब्जी की छौंक लगा लूँगी। तो हमारे घर का लड्डू के साथ फिक्स मेनू है अरहर की दाल और बैंगन की सब्जी। लेकिन बैंगन हमने कल ही खाए थे, तो आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई है। बस अभी दाल भी बन गई है, और यहाँ सब्जी भी मैंने छोंक दी है। तो अभी यहाँ मुठिए भी ठंडे हो गए थे, तो मुठिए को पीस लिया है। फिर इसमें मैंने इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डाला है, और फिर गुड़ और घी को गरम करके मैंने गुड़ घी डाल दिए हैं। अब अच्छे से सबको मिक्स करेंगे और लड्डू बनाएंगे। तो
तो अभी शाम के 5 बजे का टाइम हुआ है। चाय पीने के बाद हस्बैंड और बेटा हवन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैंने किचन क्लीन किया। तो गर्मी बहुत है, तो खाने के बाद दोपहर के बर्तन तो मेरे चाय पीने के बाद ही होते हैं। रात को मैं खाने के बाद करती हूँ, लेकिन दोपहर के बर्तन में थोड़ा एक छोटा सा नैप लेने के बाद ही करती हूँ। तो देखो, किचन क्लीन करने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ हवन के लिए, क्योंकि वो ड्रेस पूरा गीला हो गया था। तो मैंने वेयर किया है ये स्कर्ट जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था। तो कॉटन का है, बहुत अच्छा है। तो सोचा चलो ये नया है तो यही पहन लेती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा फ्लेयर है, लुक भी अच्छा है। और इसके साथ मैंने वाइट टॉप पहना है। तो चलो अब हवन करते हैं। तो अभी रात के 8:30 पौने 9 तक मेरा किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था। आज मुझे डिनर ज़्यादा नहीं बनाना था, ऑलमोस्ट लंच का सब पड़ा था, सिर्फ रोटी बनाई। तो अभी सोच रही हूँ कि कुछ स्नैक्स बना दूँ, क्योंकि अभी बेटे को स्कूल में देने के लिए घर का कुछ भी नहीं है और उसको जॉइंडिस हुआ है। उसके बाद उसको ऑयल खाना मना किया है, मीन्स के कम खाने के लिए बोला है। और वो उसकी केयर मुझे अभी 1-2 महीने करनी है। तो सोच रही हूँ कि आज मैं उसके लिए बनाऊँ नायलॉन पोहा का चिवड़ा, जिसमें बहुत ही कम तेल का यूज़ होता है। उसको हम रोस्ट करके बनाते हैं। तो यहाँ मैंने नायलॉन पोहा को अच्छे से छान लिया है और फिर इसको हम रोस्ट करेंगे। तो इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे, एकदम मीडियम टू स्लो आंच पे ही रोस्ट करना है। और ये पतीला पतला है और गैस बड़ा है, तो मैंने गैस एकदम स्लो ही रखा है। ये बहुत ही फटाफट से रोस्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी गैस ज़्यादा रहा, आंच ज़्यादा रही, तो ये जलने भी लगते हैं। तो थोड़ा केयर से ही कीजिएगा। तो बस अभी 5 से 6 मिनट के बाद ऑलमोस्ट मेरे पोहा रोस्ट हो गए हैं। अभी गैस बंद करने के बाद भी थोड़ी देर आपको पोहा को हिलाना है या फिर दूसरे बर्तन में निकाल देना है, अदरवाइज़ ये तुरंत ही जलने लगते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। रोस्ट करने के बाद पोहा थोड़े श्रिंक हो जाते हैं और क्रिस्पी भी बन जाते हैं। तो बस अभी पोहा को रोस्ट कर लिया है। अब हम दूसरी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि उसमें मुझे डालनी है चीनी। तो ये चिवड़ा खट्टा और मीठा रहता है, तो पीसी हुई चीनी उसमें हम डालेंगे। तो चीनी को मैंने पीस लिया है। और फिर मैंने लिए है दालिया या फिर भुने हुए चने, फिर सिंगदाना लिया है, फिर काजू है, किशमिश है, आप इसमें बादाम भी डाल सकते हो। फिर कोकोनट की चिप्स ली है, कड़ी पत्ता लिया है, हरी मिर्च ली है। आप इसमें से जो भी पसंद है वो डाल सकते हो, नहीं पसंद है वो स्किप भी कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं रहता है। फिर सबसे पहले हम चने की दाल जो दालिया है उसको फ्राई करेंगे। तो ये दालिया भुने हुए ही रहते हैं, तो उसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है और गैस की आंच मीडियम रखनी है। फिर उसके बाद है सिंगदाना की बारी। तो सिंगदाना भी मेरे यहाँ रोस्ट किए हुए ही है, तो बहुत ज़्यादा हम उसको नहीं फ्राई करेंगे और ब्राउन बहुत नहीं होने देना है, अदरवाइज़ इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो इसको भी एकदम मीडियम टू स्लो आंच पे ही फ्राई करना है। फिर इसके बाद हम काजू को फ्राई करेंगे। काजू भी बहुत ही फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। फिर इसके बाद हम किशमिश करेंगे। तो किशमिश को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं डर लगता है, जैसे डाली वैसे निकाली, बस किशमिश फूल जाए उसके बाद इसको निकाल लेना है। इसके बाद कोकोनट की चिप्स से उसको फ्राई कर लेंगे। तो पोहा को छोड़कर हमें सब चीज़ों को फ्राई कर लेना है। तो ये चिवड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको हम ऑयल फ्री तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पोहा को छोड़कर दूसरी सारी चीज़ें हमने फ्राई की है, लेकिन दूसरे चिवड़े के मुकाबले इसमें कम ऑयल का यूज़ होता है, क्योंकि पोहा को हमने फ्राई नहीं किया है, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। अब हम लगाएंगे चिवड़े की छोंक। तो चिवड़े की छोंक के लिए बड़ा बर्तन लेना है, ताकि अच्छे से सबको हम मिक्स कर सकें। अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम कड़ी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अच्छे से दोनों को फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई करना है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ चिवड़ा हमारा बिगड़ सकता है। तो हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम थोड़ी हींग डालेंगे। तो ये चिवड़ा बहुत ही फटाफट हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। फिर हींग के बाद इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे और पोहा डाल देंगे।
सबको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स भी एकदम हल्के हाथों से करना है, वरना ये पोहा बहुत ही पतले और सॉफ्ट रहते हैं तो टूटने का डर रहता है। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ये चिवड़ा थोड़ा खट्टा और मीठा रहता है तो इसमें हम चीनी डालेंगे पिसी हुई, और जो भी हमने चीज़ें फ्राई की है वो सब डाल देंगे। और थोड़ा इसमें हम खटास के लिए साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल डालेंगे, वो भी आपको कूट कर डालना है, इसका पाउडर बनाकर डालना है। तो यहाँ 1 चम्मच जितने मैंने नींबू के फूल डाले हैं। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नींबू के फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करना है। तो देखो रेडी है हमारा चिवड़ा। तो बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत कम टाइम में बनता है और बहुत कम ऑयल में बनता है, और आप इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो। बच्चों के टिफ़िन के लिए या छोटी छोटी भूख के लिए बेस्ट है। बस ठंडा होने के बाद डब्बे में भर देंगे। तो चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।